एयर इंडिया ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज यानी ईंधन शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और लड़ाई के हालात। जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हवाई जहाज के तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एयर इंडिया का कहना है कि किसी भी विमान को उड़ाने के कुल खर्चे का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ तेल पर खर्च होता है। मार्च 2026 की शुरुआत से ही तेल की सप्लाई में कमी आई है, जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में इस तेल पर लगने वाला सरकारी टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी और वैट भी बहुत ज़्यादा है। इससे एयरलाइन कंपनियों पर आर्थिक बोझ और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर कंपनी ये सरचार्ज नहीं बढ़ाती तो उनके लिए उड़ानें जारी रखना मुश्किल हो जाता और कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती। हवाई टिकटों में ये बढ़ोतरी 3 अलग अलग फेजेस में लागू की जाएगी। पहला फेज 12 मार्च 2026 की रात से शुरू हो गया है। इसके तहत भारत के अंदर और पड़ोसी देशों यानी कि सार्क देशों की यात्रा के लिए यात्रियों को 399 रुपए का अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। वहीं मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के देशों के लिए ये शुल्क $10 तक तय किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश की बात करें तो यहाँ जाने वाली उड़ानों पर इसे $40 से बढ़ाकर $60 कर दिया गया है और अफ्रीका जाने वाले रूट पर यह $60 से बढ़कर $90 हो गया है। सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट्स पर तो अभी कोई नया चार्ज नहीं है, लेकिन सिंगापुर से वापस आने वाली फ्लाइट्स पर यह चार्ज पहले चरण से ही लागू हो जाएगा। दूसरे चरण की शुरुआत 18 मार्च 2026 से होगी, जिसमें लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं महंगी हो जाएंगी। इस दौरान यूरोप जाने वाली उड़ानों पर सरचार्ज $100 से बढ़ाकर $125 कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा असर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, जहां अब $150 की जगह $200 का भारी सरचार्ज देना होगा। इसके बाद तीसरा फेज लागू होगा, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया और हांगकांग जैसे देशों के लिए भी चार्जेस बढ़ाए जाएंगे, जिसकी जानकारी एयरलाइन बाद में देगी। बढ़ती ईंधन कीमतों के चलते एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ये फैसला किया है। एयरलाइन कंपनी ने घोषणा की है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की उड़ानों पर यह बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। एयर इंडिया के मुताबिक फिलहाल फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी को फेज 1 और फेज 2 के तहत लागू किया जा रहा है। इसके तहत भारत के डोमेस्टिक रूट्स और सार्क देशों के लिए फ्लाइट टिकट लगभग 399 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। वहीं पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के लिए उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज $10, $20 और $30 तक बढ़ाया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि यह फैसला जेट ईंधन की कीमतों में अचानक आई तेज बढ़ोतरी के चलते लिया गया है। कंपनी के मुताबिक मार्च 2026 की शुरुआत से ही एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इस तनाव के चलते अहम समुद्री परिवहन मार्ग अवरुद्ध हो गए यानी कि बंद हो गए हैं, जिससे तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों का लगभग 50% तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है। भारत अपनी घरेलू जरूरतों का लगभग 50% तेल और गैस खाड़ी देशों से आयात करता है। इस चलते भारत में होटलों और रेस्टोरेंट्स को कुकिंग गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत की तेल कंपनियों ने 2 दिन पहले ही डोमेस्टिक LPG के दाम 60 रुपए प्रति सिलेंडर और कॉमर्शियल LPG के दाम 115 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया था। आम लोगों के बीच भी LPG सिलेंडर की कमी को लेकर के अभी अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि LPG सिलेंडरों की कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों से बचने का आग्रह किया है।
रिफाइनरीज को कुकिंग गैस का प्रोडक्शन 10% तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन के कुल ऑपरेशनल खर्च का लगभग 40% हिस्सा एटीएफ पर ही खर्च होता है, इसलिए ईंधन की कीमत बढ़ने से हवाई यात्रा की लागत पर सीधा असर पड़ता है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते क्रूड ऑयल और गैस की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस चलते जेट ईंधन की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ गई हैं। इसका असर भारत के एविएशन सेक्टर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत में एयरलाइन कंपनियों पर यह दबाव और बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटीज में एटीएफ पर उच्च उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाया जाता है। इससे एयरलाइंस के परिचालन खर्च में बढ़ोतरी होती है और कंपनियों के लिए लागत को संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एयर इंडिया ने कहा है कि नई फ्यूल सरचार्ज व्यवस्था 3 चरणों में लागू की जाएगी और ये सभी उड़ानों पर लागू होंगी। पश्चिम एशिया में तनाव जल्द खत्म नहीं हुआ और ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है। आम यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि जिन लोगों ने इन तारीखों के लागू होने से पहले अपनी टिकट बुक कर ली है, उन्हें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी टिकट की तारीख बदलते हैं या रूट बदलते हैं तो आपको नए बढ़े हुए रेट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। एयर इंडिया ने यह भी कहा है कि वो समय समय पर तेल की कीमतों पर नजर रखेंगे और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय हालात सुधरेंगे और तेल सस्ता होगा, वो इन शुल्कों को वापस कम कर देंगे। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों पर यह नया चार्ज नहीं लगाया गया है। इस पूरी स्थिति से साफ है कि दुनिया के हालात का सीधा असर अब आम आदमी की हवाई यात्रा और उसकी जेब पर पड़ने वाला है।